नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और साहित्य को समर्पित हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, लीजिए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि इकलौती ख्वाहिश थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, इकलौती ख्वाहिश थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, और दस्तूर देखिए जितने भी मिले गिरगिट ही मिले। सलीम कौसर साहब, ये जो इनकी गज़ल है ना राजेश, ये बड़े शायर हैं। इनकी गज़ल है, इसको आपने कहीं ना कहीं छोटे रूप में जरूर सुना है। थोड़ी गज़ल लंबी है लेकिन गहराई बहुत ज़्यादा है इसमें। सलीम कौसर साहब क्या है, मैं जल्दी से बोलने की कोशिश करूँगा। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। क्या बात। सरे आईना मेरा अक्स है, हाँ। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। क्या बात। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हरफे दुआ में हूँ। क्या बात। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हरफे दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। क्या बात। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। अजब एतबारो बेताबी के दरमियाँ है जिंदगी, अजब एतबारो बेताबी के दरमियाँ है जिंदगी। मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है। क्या बात। मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है। क्या बात। मेरी रोशनी तेरे खद्दो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं मगर, मेरी रोशनी तेरे खद्दो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं मगर। तू करीब आ, तू करीब आ, तुझे देख लूँ तू वही है या कोई और है। क्या बात। तू करीब आ, तुझे देख लूँ तू वही है या कोई और है। क्या बात। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, मुझे दोस्तों का पता नहीं। तेरी दास्तां कोई और थी, तेरी दास्तां कोई और थी, मेरा वाकया कोई और है। क्या बात। मेरा वाकया कोई और है। वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की बात है। वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म तो कोई और था, वाह। मेरा जुर्म तो कोई और था, पर मेरी सजा कोई और है। क्या बात। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। क्या बात है। जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। आखिरी शेर राजेश जी। जो मेरी रिजायत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, जो मेरी रिजायत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, तो फिर इसके मायने तो ये हुए, तो फिर इसके मायने तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। क्या बात। तो इसके मायने तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। सलीम कौसर साहब की गज़ल राजेश है। कि जुबान तो खोल नजर तो मिला, जुबान तो खोल नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ हिसाब तो दे। एजी जोश साहब बड़े शायर, जी एजी जोश। एजी जोश, हाँ जी, की एक गज़ल। इतना एहसान तो हम पर वो खुदारा करते हैं। क्या बात। इतना एहसान तो वो हम पर खुदारा करते, अपने हाथों से जिगर चाक हमारा करते। क्या बात। अपने हाथों से जिगर चाक हमारा करते। क्या बात। हमको तो दर्दे जुदाई से ही मर जाना था, हमको तो दर्दे जुदाई से ही मर जाना था। चंद रोज और न कातिल को इशारा करते। क्या बात है। चंद रोज और न कातिल को इशारा करते। लेके जाते ना अगर साथ वो यादें अपनी, लेके जाते ना अगर वो साथ यादें अपनी, याद करते उन्हें और वक्त गुजारा करते। क्या बात। याद करते उन्हें और वक्त गुजारा करते। क्या बात। जिंदगी मिलती जो 100 बार हमें दुनिया में, जिंदगी मिलती जो 100 बार हमें दुनिया में, हम तो हर बात इसे आप पे वारा करते हैं। क्या बात। हम तो हर बात इसे आप पे वारा करते। आखिर शेर देखिए, जोश धुंधलाता ना हरगिज ये मेरा शीशा है दिल, जोश धुंधलाता ना हरगिज ये मेरा शीशा है दिल, गर्द उसकी वो अगर रोज उतारा करते। क्या बात। गर्द उसकी वो अगर रोज उतारा करते। जोश साहब की गज़ल राजेश है। तुलसी तुलसी सब करे तुलसी वन की घास, तुलसी तुलसी सब करे तुलसी वन की घास, भई कृपा जब राम की हो गए तुलसीदास।
अभिषेक शुक्ला युवा शायर हैं, लखनऊ के हैं, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। जी। एक गजल है इनकी। क्या बात। चलते हुए मुझ में कहीं ठहरा हुआ तू है, चलते हुए मुझ में कहीं ठहरा हुआ तू है, रास्ता नहीं मंजिल नहीं अच्छा हुआ तू है। क्या बात। रास्ता नहीं मंजिल नहीं अच्छा हुआ तू है। क्या बात। ताबीर तक आते ही तुझे छूना पड़ेगा, ताबीर तक आते ही तुझे छूना पड़ेगा, लगता है कि हर ख्वाब में देखा हुआ तू है। क्या बात। लगता है कि हर ख्वाब में देखा हुआ तू है। क्या बात। मुझ जिस्म की मिट्टी पे तेरे नक्शे कफे पा, मुझ जिस्म की मिट्टी पे तेरे नक्शे कफ ए पा, और मैं भी बड़ा खुश कि अरे क्या हुआ तू है। क्या बात। और मैं भी बड़ा खुश कि अरे क्या हुआ तू है। क्या बात। हाथ पैर के निशान। हाँ जी। मैं यूं ही नहीं अपनी हिफाजत में लगा हूं, मैं यूं ही नहीं अपनी हिफाजत में लगा हूं, मुझ में कहीं लगता है कि रखा हुआ तू है। क्या बात। मुझ में कहीं लगता है कि रखा हुआ तू है। क्या बात। वो नूर हो आंसू हो के ख्वाबों की धनक हो, वो नूर हो आंसू हो के ख्वाबों की धनक हो, जो कुछ भी इन आंखों में इकट्ठा हुआ तू है। क्या बात है। जो कुछ भी इन आंखों में इकट्ठा हुआ तू है। क्या बात। शेर देखिए, इस घर में ना होकर भी, इस घर में ना होकर भी फकत तू ही रहेगा, इस घर में ना होकर भी फकत तू ही रहेगा, दीवारों दरे जा में समाया हुआ तू है। क्या बात। दीवारों दरे जा में समाया हुआ तू है। क्या बात। कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी सो ही होए। आज के दिन हम रचना लेकर आते हैं धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असो साहब की। एक नई उनकी कविता है, छंदमुक्त कविता, जिसका शीर्षक है पहाड़ी आदमी के खुर। समझिएगा, अच्छी एक कविता है राजेश, मैं प्रयास करता हूँ। जी। पारली धार में पहाड़ का जीवन, पारली धार में पहाड़ का जीवन जिसने जान लिया, उसे बादलों के रहस्य में भटकना, भेड़ों के भटकने में कोई रीछ सा लड़ता मिल जाएगा। क्या बात। उसे कोई रीछ सा लड़ता मिल जाएगा। बिल्कुल। पहाड़ का आदमी और पहाड़ हमेशा नजदीक होता है। सही है। क्या बात। पहाड़ का आदमी और पहाड़ हमेशा नजदीक होता है। चंद कोस के कदम न पहाड़ का आदमी मापता और न ही सरकारें माप पाई। वाह। क्या बात। न पहाड़ का आदमी मापता और ना ही सरकारें माप पाई। क्या बात। वरना पारली धार होती ही नहीं। सही है। क्या बात। वरना पारली धार होती ही नहीं। वहां सिर्फ घास होती, वहां सिर्फ घास होती जो सोती नहीं, जागती है और कौंध जाती, हल्के से स्पर्श या सांसों से चौंकती है उन खुरों से जो आपदा में दौड़ते हैं। क्या बात। चौंकती है उन खुरों से जो आपदा में दौड़ते हैं। क्या बात। आगे देखिए, पारली धार में बांसुरी सुनती है, इश्क के बीज चुनती है। क्या बात। पारली धार में बांसुरी सुनती है, इश्क के बीज चुनती है। लहूलुहान पर्वतीय जीवन ने प्रेम को कब घायल किया, लहूलुहान पर्वतीय जीवन ने प्रेम को कब घायल किया, हवाओं के आंचल में आकृति बनाना कितना कठिन है। क्या बात। कितना कठिन है ढोल बजाना। सही है। खुरदुरे परिवेश में भी सपनों के मुलायम गद्दे सोने नहीं देते। वाह। खुरदुरे परिवेश में भी सपनों के मुलायम गद्दे सोने नहीं देते। पहाड़ की रात को तब जंगल पुकारता है। क्या बात। पहाड़ की रात को तब जंगल पुकारता है। क्या आगे बात। सुनिए, पारली धार तक खिंच गए सियासी चुंबक, पारली धार तक खिंच गए सियासी चुंबक चुभते हैं जब आम आदमी सही तरीके से चलता। पारली धार तक वाह। कदम नहीं खुर चाहिए, कदम नहीं खुर चाहिए, पशुओं से बेहतर हो जाते हैं इंसान के खुर। देश के कदमों पर जब पहाड़ को मापता तो कहीं नहीं पहुंचता, देश के कदमों पर जब पहाड़ को मापता तो कहीं नहीं पहुंचता, कभी नहीं पहुंचता। लेकिन यहाँ मापने के लिए खुर चाहिए। क्या बात। लेकिन यहाँ मापने के लिए खुर चाहिए।
यह आवारा लावारिस पशुओं के खुर, यह आवारा लावारिस पशुओं के खुर यूं ही नहीं बनते, यूं ही नहीं बनते पहाड़ का आदमी जब खुद को ढोते ढोते, पहाड़ का आदमी जब खुद को ढोते ढोते वक्त को भी ढो लेता, तब पाँव में पाँव का सलीका नहीं। क्या बात। तब पाँव में पाँव का सलीका नहीं, खुर का तरीका ईजाद हो जाता। क्या बात। खुद का तरीका ईजाद हो जाता। राष्ट्र चाहता है कि राष्ट्र चाहता है कि पहाड़ का आदमी खुर की चाल चलते हुए, राष्ट्र चाहता है कि पहाड़ का आदमी खुर की चाल चलते हुए देश के साथ कदम बढ़ाए। क्या बात। देश के साथ कदम बढ़ाए। क्या बात। ये बात है। बिल्कुल कि ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल खुद ही पूछे बता हुआ क्या है। रजिश मिराज फैजावादी साहब है, वाह, बड़े मशहूर शायर है, छोटी गज़लों के लिए लेकिन बहुत गहरी गज़लों के लिए बहुत मकबूल हैं। ये गज़ल लाया हूँ मैं इनकी। जी। हम गज़ल में तेरा चर्चा नहीं होने देते, हम गज़ल में तेरा चर्चा नहीं होने देते, तेरी यादों को भी रुस्वा नहीं होने देते। क्या बात। तेरी यादों को भी रुस्वा नहीं होने देते। कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी, कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी, और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते। क्या बात। और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते। अज़मतें अपने चिरागों की बचाने के लिए, अज़मतें अपने चिरागों की बचाने के लिए हम किसी घर में उजाला नहीं होने देते। क्या बात। हम किसी घर में उजाला नहीं होने देते। आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले, राजेश गौर करिएगा, आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले घर में हमसाए के फाका नहीं होने देते। क्या बात। घर में हमसाए के फाका नहीं होने देते। आखिरी शेर है, बहुत मशहूर है राजेश। जिक्र करते हैं तेरा नाम नहीं लेते हैं, जिक्र करते हैं तेरा नाम नहीं लेते हैं, हम समंदर को जजीरा नहीं होने देते। क्या बात। हम समंदर को जजीरा नहीं होने देते। और अब वो शेर है, मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़ है। क्या बात। मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। क्या बात। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। मिराज फैजावादी साहब की गज़ल राजेश। फलक तक साथ चलने की ना दुआ कीजिए, फलक तक साथ चलने की ना दुआ कीजिए, जो जिंदा है ज़मीं पर पहले उनसे वफा कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल महान क्रांतिकारी जो है, उनकी एक कविता है जीवन जी, जो जेल में उन्होंने लिखी थी, वो कविता अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। देखिए क्या लिखते हैं कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, यह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, यह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, देखिए अंत में लिखते हैं जीवन जी, तेरे ही काम आऊं तेरा ही गान गाऊं, तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं चढ़ाऊं, बहुत ही खूब, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं चढ़ाऊं। राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियां थी जीवन जी। कार्यक्रम में अब आप मिलिए सविता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आए हैं।
धन्यवाद अंकिता। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है लाडो। इसको लिखा है रोशन जसवाल विक्षिप्त ने। इसमें उन्होंने बताया है कि बेटियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। तो आप भी इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इस किताब का मूल्य है 300 रुपये। किताब का प्रकाशन हुआ है टैंक रोड डाकघर गलानक सोलन में। चलिए अब आपको वापस ले चलते हैं अंकिता की ओर। अब सुनिए बैजनाथ से शक्ति चंद राणा की कृति खुद उनकी ही आवाज में। एक कविता आपकी नज़र हिंदी में अपनी लिखी हुई है कि धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर। धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर। चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर। अगला बंद पेश है। चलते चलते चलने वाले मंजिल को पा जाते हैं। चलते चलते चलने वाले मंजिल को पा जाते हैं। चलने वाले हमने देखा दुनिया पर छा जाते हैं। जग नतमस्तक हो जाएगा सतत प्रयास नवल कर। जग नतमस्तक हो जाएगा तू सतत प्रयास नवल कर। धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर। चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। आगे है। ठहर गया जो थक कर उसका समय वहीं रुक जाता है। ठहर गया जो थक कर उसका समय वहीं रुक जाता है। कोशिश कर ले कितनी भी तू शीश मगर झुक जाता है। छोड़ सफलता उसके ऊपर शत शत प्रयास अटल कर। छोड़ सफलता उसके ऊपर शत शत प्रयास अटल कर। धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर। चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। आगे है। चलने वाले इस दुनिया में सीना ताने चलते हैं। चलने वाले इस दुनिया में सीना ताने चलते हैं। और लबों पर दुनिया के बस मधुर तराने चलते हैं। और लबों पर दुनिया के बस मधुर तराने चलते हैं। स्थित प्रज्ञा हो करके तुम नित प्रयास अचल कर। स्थित प्रज्ञा हो करके तू नित प्रयास अचल कर। कि धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर। चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। और अगला बंद पेश है कि लक्ष्य ऊंचा रखना अपना और नजर हो लक्ष्य पर। लक्ष्य ऊंचा रखना अपना और नजर हो लक्ष्य पर। दृढ़ संकल्प धरो निज मन में और विराम हो संशय पर। झंझा बातों में भी मन को बिल्कुल न विकल कर। कि धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर। चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। और अगला बंद है कि धीर धरें जो संकट में वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। धीर धरें जो संकट में वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। कुछ लोग तखय्युल में यूं ही बस अपना मन बहलाते हैं। कीचड़ में भी रहकर तू कीचड़ में भी रहकर तू मन को आज कमल कर। धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर। चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। और आगे है आखिरी पैरा। अंधेरों को दूर करो तुम स्वयं सूरज बन जाओ। अंधेरों को दूर करो तुम स्वयं सूरज बन जाओ। मत झुकना अन्याय के आगे आप हिमालय सा तन जाओ। मत झुकना अन्याय के आगे
आप हिमालय से तन जाओ गंगा मैया के पावन जल। गंगा मैया के पावन जल सी धारा को अविरल कर, कि धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।